बेटा, आज के इस सत्संग को भूलकर भी अनदेखा मत करना, क्योंकि आज तेरे लिए एक खास संदेश आया है। बेटा, मैं देख रहा हूं कि तू पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान है। कभी अपने काम को लेकर सोचता है, कभी अपने घर की जिम्मेदारियों को लेकर, और कभी चुपचाप बैठकर यही पूछता है कि गुरुजी, मेरी मनोकामना कब पूरी होगी, मेरे जीवन में खुशियां कब आएंगी। बेटा, आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताने आया हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि आज की ये बात तेरे जीवन को देखने का तरीका बदल सकती है। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन, और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज का शुक्राना सुनीता जी और उनकी बेटी खुशी का है। दोनों पहली बार गुरुजी के दरबार आई थीं। सुनीता जी के मन में एक ही बात थी, गुरुजी, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, उसका जीवन अच्छा हो और उसके सपने पूरे हों। सत्संग खत्म होने के बाद वो दोनों लंगर हॉल के बाहर बैठी थीं। तभी एक बुजुर्ग संगत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मनोकामना पूरी होने का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि तू कितना मांगता है, बल्कि ये है कि तू जो मिला है उसके लिए कितना शुक्राना करता है। ये बात सुनकर सुनीता जी कुछ देर तक चुप रहीं। घर लौटते समय उनकी बेटी ने कहा, मम्मी, आज बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे गुरुजी हमारे साथ ही चल रहे हैं। उस दिन के बाद सुनीता जी ने रोज सुबह उठकर 2 मिनट शुक्राना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके घर का माहौल बदलने लगा। बेटा, आज मैं तुझे कोई जादू नहीं दिखा रहा, मैं तुझे तेरे अपने दिल का रास्ता दिखा रहा हूं। जो इंसान छोटी छोटी खुशियों की कदर करता है, उसके जीवन में सुकून अपने आप आने लगता है। बेटा, ऐना वीला सोच कि तेरी अरदास सुनी नहीं गई। रब सही वक्त ते उस सब दिंदा है जो बंदे ਲਈ सही हुंदा है। तो बस अपने दिल विच प्यार ते भरोसा बनाए रख। बेटा, आज से एक छोटी सी आदत बना ले। सुबह उठकर सबसे पहले मुस्कुराना और रात को सोने से पहले दिल से कहना, गुरुजी, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो आने वाला है उसके लिए भरोसा। ते बेटा, जिथे सच्चा दिल ते शुक्राना हुंदा है, उत्थे मेहर अपने आप बरसन लग पैंदी है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अमिता नोएडा से सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग, आज दिन है मंगलवार और डेट है 14 जुलाई और टाइम हुआ है 8:17, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने दी है। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज आपका 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी और साथ संगत जी, आप सबको मेरी राम राम। संगत जी, मेरा ये शुक्राना गुरुजी के जन्म दिवस वाले दिन 7 जुलाई का है, क्योंकि हमारे उस दिन प्यारे गुरुपा का जन्मदिन था। बहुत खुशियाँ थी, बहुत अच्छा दिन था। वैसे तो पूरा मंथ ही उनका बर्थडे मंथ माना जाता है, लेकिन उस दिन की बात ही अलग थी। सबसे पहले मैंने उस दिन सुबह, जैसे कि था कि मैं गुरुजी के बर्थडे वाले दिन सत्संग करूँगी, मैंने अकेले बैठकर, साथ में मेरा बेटा था, डॉटर मेरी ऑफिस गई हुई थी, मैंने बैठकर गुरुजी का सत्संग किया।
सत्संग करने से पहले ही गुरुजी की मेरे को एक सत्संग में बताया था कि मेरे को तू आलू परांठे और कड़ा प्रसाद, इन 2 चीज़ों का भोग लगाना सत्संग में। गुरुजी के वैसे मेरा मन था कि मैं उस दिन समोसे मंगाऊंगी, लेकिन गुरुजी का जब मेरे को ये आदेश मिला तो मैंने तुरंत खुश हो गई, क्योंकि उस दिन मैंने आलू के परांठे बनाने भी थे और गुरुजी महाराज ने ये बात बोल भी दी। तो संगत जी, मैंने उस दिन गुरुजी को आलू के परांठे और कड़ा प्रसाद बनाया भोग के लिए। और सत्संग की जो मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट निकाली, बहुत 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 ही अच्छे शब्द थे वो शब्द, वो प्लेलिस्ट मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। दिल बाग बाग हो गया वो सत्संग सुनकर। और मेरे बेटे की, जैसे मैंने आप सबको पिछले अपने कई सत्संगों में बताया है कि गुरुजी महाराज की कृपा से उसकी तबीयत पहले से काफ़ी सही है, और जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी गुरुजी महाराज की मेहर उस पर है, और वो जल्दी ही उसको ठीक कर देंगे। तो गुरुजी महाराज ने शब्द भी वैसे ही लगाए, दुख भंजन तेरा नाम। तो ये तो हम सबको पता ही है कि हमारे महाराज दुख हरने वाले ही हैं, हमारे सबके कष्ट हरने वाले हैं, और वही शब्द उसमें लगा भी हुआ था। प्लेलिस्ट जब बजी, सत्संग का बहुत 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 आनंद आया। फिर मैंने अपनी वो प्रसाद मेड्स वगैरह को भी दिया, बच्चों को भी दिया, सबने भोग लगाया, तृप्ति हो गई। उसके बाद मुझे गुरुजी महाराज ने, मेरी सिस्टर के घर उनके बर्थडे का सत्संग था, उसकी दात बख्शी, यानी कि उस दिन 2 सत्संगों की दात थी। फिर हम शाम को, उस दिन खूब बारिश हुई, लग रहा था कि जैसे पॉसिबल ही नहीं होगा जाना सत्संग में, लेकिन अंदर से ही था कि मुझे ज़रूर जाना है। और गुरुजी महाराज ने वो पॉसिबल भी किया, वो हिम्मत दी। संगत जी, उस दिन इतनी बारिश थी, मतलब अमृत वर्षा थी, इतनी खुल के अमृत वर्षा थी। गुरुजी ने पूरा वो अपने बर्थडे वाले दिन अमृत वर्षा भी बरसाई। फिर जाना था तो लग रहा था नहीं कैसे जाएंगे, लेकिन मैंने बोला, अंदर से हिम्मत गुरुजी महाराज ने दी कि नहीं, जाना तो है और जाऊंगी भी। ये हिम्मत गुरुजी महाराज ने बख्शी। और मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज, क्योंकि काफ़ी बारिश हो चुकी थी, मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से बोला कि गुरुजी महाराज, मुझे आपके सत्संग में जाना है, तो थोड़ी देर के लिए आप ये अमृत वर्षा या बरसात को थोड़ा बंद कर दो या कम कर दो। और संगत जी, यकीन मानो, थोड़ा बारिश में फ़र्क पड़ गया, हम लोग आराम से घर से निकल सके। और टिल रात को घर आने तक भी कोई रास्ते में इतनी बारिश नहीं थी। लग रहा था कि बारिश की वजह से शायद ऑन टाइम, मतलब मैं सत्संग में शायद सत्संग स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली जाना था और बारिश की वजह से आप सबको पता ही है कि जाम भी लग जाता है। अंदर से मन में बहुत था कि नहीं, मुझे सत्संग से पहले पहुंचना है, लेकिन लगता नहीं है कि मैं पहले पहुंच पाऊंगी। जनरली कैब्स भी जो है वो इस दौरान, ऐसे मौसम के दौरान काफ़ी टाइम ले लेती हैं आने के लिए, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी मेहर हुई कि कैब बुक करवाई और कैब भी फटाफट 2-3 मिनट में ही आ भी गई। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज आपका इस सब के लिए भी। संगत जी, जब मैं अपने घर में, हाँ एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, जब मैंने घर में अपने सुबह गुरुजी का सत्संग किया तो मुझे संगत जी, गुरुजी के चरण, मैंने अपने गुरुजी का बड़े मंदिर से मुझे स्वरूप मिला हुआ है, तो वो स्वरूप था और एक चरण स्वरूप था जो मैंने लगा रखे हैं एक साथ ही रख। तो संगत जी, मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप में उस दिन उल्लू के दर्शन हुए। उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आई, दिमाग उस तरफ गया ही नहीं कि उल्लू किसका प्रतीक है, मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं आया। बस मैंने दर्शन कर लिए, मुझे लगा कि ये उल्लू के दर्शन, पता नहीं, मतलब मुझे वो दिखा, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया, मैंने दर्शन कर लिए।
संगत जी फिर उसके बाद टाइम था तो मैंने बीच में सत्संग भी सुना, काम भी किया। तब सत्संग में पता चला कि उल्लू जो है वो लक्ष्मी देवी का मतलब एक वाहन होता है और धन का प्रतीक है। तो गुरुजी महाराज ने इस तरीके से मुझे उसकी ब्लेसिंग भी दी। लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपके होते हुए तो कमी वैसे किसी भी चीज़ की नहीं है। आप हो तो सब कुछ है गुरुजी महाराज, और आप ही चाहिए। फिर उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर गई। बारिश का बोला गुरुजी महाराज ने तुरंत वो सुन लिया और बारिश को थोड़ा सा हल्का भी कर दिया। और कैब भी बहुत जल्दी आ गई, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, 2-3 मिनट में कैब भी आ गई। हम लोग तैयार होकर गुरुजी महाराज, रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं आई, कहीं कोई जाम नहीं लगा, बिल्कुल टाइम से पहले मैं सत्संग पर पहुंच भी गई। इसका भी लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरे मन में था कि मुझे टाइम से पहले ही पहुंचना है, गुरुजी महाराज के पहुंचने से पहले ही पहुंचना है। फिर हम सत्संग में पहुंच गए और इस बार गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ पर सेवा का मौका वो पिछले कुछ सत्संगों से दे रहे हैं, लेकिन इस बार गुरुजी महाराज ने दोबारा से मुझे सेवा का मौका दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने जो ये दात बख्शी, धन्य कर दिया आपने, जो आप इस तरीके से हमें ये दात दे रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, हमारे कर्म कटवा रहे हो। और मेरी आपसे यही अरदास है गुरुजी महाराज कि अपनी सेवा में लगा के रखो, अपने चरणों से अलग हमें कभी भी नहीं करो। इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में मुझे आपकी सेवा में रहना है गुरुजी महाराज। मैं खुशी खुशी ये सब करना भी चाहती हूँ। संगत जी उसके बाद वहाँ भी सत्संग सिस्टर के घर भी बहुत अच्छा हुआ। वहाँ भी अरबी गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए, शिवलिंग के दर्शन, स्वास्तिक के दर्शन हुए चोले में, मुझे शिवजी के दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए, मतलब गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। और सबसे बेस्ट पार्ट, वहाँ पर सिस्टर ने सब बच्चों से मिलकर, गुरुजी महाराज का बर्थडे था तो बच्चों से ही केक भी कटवाया। तो गुरुजी महाराज इसका भी लख लख शुक्राना कि आपने ये मौका मेरे बेटे और मेरी बेटी को भी दिया। लख 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 शुक्राना। फिर बर्थडे था इसलिए वहाँ पर नाचने का भी अवसर मिला। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज के सामने नाचना यानी कि स्कैनिंग, तो गुरुजी महाराज ने ये भी मौका हमें दिया। इसका भी लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज। ओवरऑल सत्संग तो ऑलवेज अच्छा होता है, बहुत मज़ा आया। गुरुजी महाराज फिरोज़ी कह लो, टील कह लो, पता नहीं उस रंग का चोला था उनका, बहुत 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 प्यारे लग रहे थे गुरुजी महाराज उस चोले में। संगत जी, और हमें प्रसाद में गुरुजी महाराज ने खीर, मालपुए का प्रसाद, साथ में नान और दाल मखनी और मटर पनीर का प्रसाद, कड़ा प्रसाद, काफ़ी तरीके के प्रसाद भी गुरुजी महाराज ने दात बख्शी। खूब आनंद आया, खूब प्रसाद खाया। बहुत अलग अलग तरीके का गुरुजी महाराज ने मतलब अपने जन्मदिन पर पूरी रौनक लगाई, बहुत मज़े कराए। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे पहले ही बोल रहे थे कि तेरे घर ब्लेसिंग्स आने वाली है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर मुझे वहाँ पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली, 2 ब्लेसिंग्स मिली। उसके लिए भी लख 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 शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज कि आपने ब्लेसिंग दी, अपनी ब्लेसिंग से हमें नवाजा। और मैंने उसके बाद सत्संग जैसे सुने तो उसमें यह था कि मैं तेरे घर वाइट चोले में आऊँगा, और वाकई में गुरुजी महाराज ने उस दिन वाइट चोले में ही मेरे घर आई। जो ब्लेसिंग मिली उसमें गुरुजी महाराज वाइट चोले में थे। लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज। कहने का भाव ये है कि गुरुजी महाराज ने इतनी ढेरों 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 ब्लेसिंग्स दी हैं ना कि जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। और संगत जी,
आज की डेट में जैसा गुरुजी महाराज ने बोला था कि तेरे रोने के दिन गए, अब हंसने के दिन शुरू हो गए हैं, तो मेरे बेटे की सेहत तंदुरुस्ती में भी बहुत 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 फ़र्क है। पता नहीं उसके कितने माड़े कर्म थे, कितने माड़े कर्म थे जो गुरुजी महाराज ने इस तरीके से बहुत कम में कटवा दिए। माँ होने के नाते मैं बहुत बहुत दुखी भी हो जाती थी, उसकी परेशानी देख नहीं सकती थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने बहुत हिम्मत दे के रखी। इसका लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज। और मुझे तो पूरा यकीन है हो गया है, अब तो बिल्कुल भी डोलती नहीं हूँ मैं इस बात का कि गुरुजी महाराज के होते हुए हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। किसी तरीके की कोई भी कुछ भी कर ले, गुरुजी महाराज से ऊपर कुछ भी नहीं है। जहाँ गुरुजी महाराज है वहाँ पर तो कोई बुरी शक्तियाँ, कोई कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती, और अगर होंगी भी तो वो ज़्यादा देर टिक ही नहीं पाएंगी। और गुरुजी महाराज अपने बच्चों का बुरा तो कभी होने ही नहीं देंगे। तो बस गुरुजी महाराज आपसे यही विनती है, यही अरदास है कि आप हमेशा अपने चरनी शरनी हमें लगा के रखो, अपने सेवा सिमरन शुक्राने की दात हमेशा बख्शो, अंग संग सहायो, सरबत का भला करो। और लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज जो आपने हमारी बाजू पकड़ी हुई है, और ये बाजू बस आप यूं ही पकड़ के रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु महाराज जी दी प्यारी बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी ने पावन चरਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪਾवन ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ कर रही हैं। इस टाइम 8:02 ਹੋਏ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ, और ਅੱਜ 14 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ले बेटे मिठाइयाँ तैयार रखी, मुंह मीठे के लिए बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है तुम्हारे घर, बस शुक्राना की ही देरी है। सो मेरे सतगुरु महाराज जी, मैं अपने गुरु पाता का जिन्ना शुक्राना करा उन्ना घट है। करोड़ा करोड़ शुक्राने, मिलियन बिलियन शुक्राने, काउंटलेस शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी ने, जिन्नियां गुरु पा मेहरा बरसा रहे हैं। अद्भुत अद्भुत तो होर कोई शब्द नहीं है, बस एक शुक्राना 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 ही कर सकती है अपने गुरु पा दा, जिस दे नाल उमा माता दा शू दे विच ऊ दी आवाज आंदी है, ओ उमा माता है साडी। श तो शिव जी भोलेनाथ दा, क तो कान्हा जी दा, र तो राम जी महाराज दा, और न तो नानक जी दा। सब दा शुक्राना 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 सबना दे चरना च उन्हां दी बेटी शुक्राना समर्पित कर दी है। सो गुरु महाराज जी ने कहा, तेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लाएगा, हर कष्ट दूर होंगे, सुख शांति और समृद्धि तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढ रही है। सो अनंतम 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 शुक्राने गुरुपा, तुहाडी बेटी पूरे दिल नाल, पूरे भाव नाल, पूरी श्रद्धा नाल स्वागत करती है। संगत जी, आज मैनू एक गुरु महाराज जी का मैसेज आया सीगा, भजन दा थंबनेल सीगा कि तू ये भजन सुन, मैं घर दे बाहर तेरा इंतजार कर रहा है, और ये सुनते ही मैं प्रवेश करांगा।
मैं कुछ गलत ना बोलना गुरु महाराज जी, वही बुलवाना जो ठीक है, क्योंकि शब्द अगे पीछे हो सकते हैं। सो संगत जी, मैं वो पढ़ के भजन सुनिया पूरा, और ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲਿਆ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੇਕ ਨਾ ਬਣਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, बस कड़ा प्रसाद बना के ते मेरे कोल बैठ जाई। सो मैं सिर्फ कड़ा प्रसाद बना के फुल रख के ही गुरु महाराज जी कोल बैठी सी, और जिन्ना क कर पाई गुरु महाराज जी ने जिन्ना क करवाया, असी करन वाले कोई नहीं। सो गुरु महाराज जी नाल उन्हां दा जन्मदिन मनाया, केक बनाया सीगा घर, पर उस टाइम सही नहीं बनया ऐसा महसूस होया सी संगत जी। पर मन दे विच ਇਹ भाव ਸੀਗਾ कि ਸਾਡੇ ਘਰ ਥੱਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਬਰ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕਰਵਾਈ। सो उस टाइम मैंने महसूस होया कि केक अच्छा नहीं बनया हैगा, और मैं कटिंग नहीं करवाया, कड़ा प्रसाद बना के बस गुरु महाराज जी को बैठ के ते उन्हां दे नाल उन्हां दा जन्मदिन मनाया, कल्ले ही मनाया। हाँ, मेरे हस्बैंड ने फुल लिया के दिते, पूरी श्रद्धा नाल गुरु महाराज जी ते चढ़ाए, पर बैठी मैं कल्ली ही गुरु महाराज जी दे कोल। और गुरु महाराज जी कहते हैं तेनू मैं गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। कल एक सत्संग दे राही गुरु महाराज जी ने कहा, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, और रेंट ਉਹਨਾਂ ਦਾ गुरु महाराज जी ने ऐसा इंतजाम करवाया कि उन्होंने अपना रेंट चुकता किया। और संगत जी, मेरे नाल भी बिल्कुल वैसा ही होया जो मैं सत्संग दे विच सुनिया। ये मैनू भी मेरा रिटर्न गिफ्ट ही महसूस होया, महसूस नहीं होया, रिटर्न गिफ्ट ही है संगत जी। गुरु महाराज जी ने पूरा इंतजाम करवाया, और मैं जो रेंट का सोच रही सीगी कि मैं किद्दां दवांगी, रेंट भी ज़्यादा है साडा। सो गुरु महाराज जी किद्दां इंतजाम करवा देंदे नहीं पता चलता, क्योंकि 2-3 दिन पहला गुरु महाराज जी ने यह भी मैसेज दिता सीगा, जो तू हर टाइम अपने रेंट दी सोचदी है कि किद्दां दवांगी, ओदी जिम्मेदारी भी अज मैं अपने उत्ते लेना है। और गुरु महाराज जी ने वो बखूबी लिती। और अज संगत जी, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ मैं गेट ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, मैं आ रहा है, और मैं अपना काम करन लगी ਤੇ ਇੱਕ बटरफ्लाई, बहुत ਵੱਡੀ बटरफ्लाई ਸੀਗੀ, ब्राउन जे रंग ਦੀ बटरफ्लाई ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਗਈ, दर्शन दे के गई। मैं उसका भी बहुत 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 शुकराना करती ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, और ये भी मैसेज सीगा तेरे घर की घंटी वजेगी संगत जी, जो मैं मेरे को छुट गया दसना। मेरी डोर बैल बजती है संगत जी, और जो मैं जाके देखती हैं साडे लैंडलॉर्ड आए सीगे, और साडे मतलब घर च नहीं रहिंदे, ऊपर नीचे दोनों रेंट ते ही असी रहिंदे हैं, नीचे वाले भी रेंट ते ही है, लैंडलॉर्ड किते होर रहिंदे हैं। लैंडलॉर्ड आए संगत जी, और आके बड़े आराम दे नाल सोफे ते बैठे, बड़े आराम नाल मेरे नाल गल्लां कीतियां उन्होंने। वो भी गुरु जी दे भगत है, और मैं उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दिती,
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਪਾਊਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਂਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਖੜੇ ਬਸ ਰੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਖੜੇ ਖੜੇ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਦਮ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੂਪ ਚੇਂਜ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ। ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਾ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਨੰਬਰਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਮੋਸੇ ਛੋਲੇ ਖਿਲਵਾਏ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਬਾਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਕਰਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਮਝ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾराज जी, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव त्रिकालदर्शी त्रिनेत्रधारी देवों के देव महादेव। बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣਾ, गलत संगत तो बचाना, गलत राह तो बचाना, नेक बुद्धि बख्शना, तरक्की का रास्ता दिखाना, कारोबार सब दे खूब बरकतां पाना, भंडारे सब दे परे रखना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। मेरे गुरु पिता श्री शंकराचार्य भगवान में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सुबह के अमृत वेला में 7:02 हुए हैं और दिन आज बुधवार है और 15 जुलाई है और हम गुरु पिता के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करेंगे। और गुरुपा मेरे अनुसंग हो, जो बोले यही बोलेंगे। और दिल्ली से है गुरुपा की प्यारी बेटी, दिल्ली से शर्फा, और गुरु के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, सूर्य सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सूर्य सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सूर्य सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे पिता परमेश्वर। सॉरी। और हमारे गुरु पिता, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारे प्यारे सभी संगत परिवार को तहे तहे दिल से जय गुरु जी। विपिन भैया, सुम्य भाभी को भी जय गुरु जी, और उनको भी बहुत 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 शुक्राना करते हुए विपिन भैया हम सबका चाहे सत्संग गुरु जी के चरणों तक पहुंचाते हैं। और हम अपने प्यारे से विपिन भैया के चैनल को अपना सत्संग शेयर करते हैं और वो अपने गुरु, हमारे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना करती हूँ विपिन भैया, बहुत बहुत। और हमारे सभी प्यारे संगत परिवार इतने अच्छे हैं कि हमेशा इंतजार करती हूँ। अपने दुख सुख की बातें अगर किसी को बताते हो तो समझते हैं और बहुत 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 उनकी देवी शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार एक नाम गुरु का जप ले, एक नाम गुरु को जप ले, सारे सुख मिल जाएंगे, सुख मिल जाएंगे। राम नाम का, राम नाम गुरु का मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे, सारे सुख मिल जाएंगे। सतनाम गुरु को मंगले, सतनाम गुरु को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। कई जन्म में तेनू मंगते होगा, कई जन्म में तुम्हें मंगते होगा, मंगना मूल नाया, रब तो मंगया जग तो मंगया, मग मग समय गवाया, मग मग समय गवाया। एक नाम गुरु का मंगले, सारे सुख मिल जाएगा, के नाम गुरु का मंगले, सारे सुख मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी आज तो सौरी संगत जी, कृपा
आज तो मैंने अभी एक सत्संग नहीं सुनी। अभी उठ के झाड़ू पोछा नहाना धोना पूजा पाठ हो गया। बस अब बैठी हूँ ये सत्संग करके फिर सत्संग सुनूंगी भी। मुझे एक्सरसाइज भी करना है। थेरेपी के लिए फिजियोथेरेपी के लिए जाना है। बस यही दिनचर्या है। पोती को संभालना होता है संगत जी, इसी में अपना दिन कट जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तो मैंने किसी का सत्संग नहीं भी सुन पाई हूँ। अभी अब दिन में सुनूंगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और गुरु प्रणाम। संगत जी, आपको बताती हूँ। आज कल मेरे हस्बैंड गए थे हॉस्पिटल, तो अभी वो अपने दांत निकालने के बाद सूजन हो गया था, तो वहाँ पे सफाई किए होंगे। और अभी तो देखो, फिर अगर सूजन ना आया तो आज तो अभी ठीक है। आज बहुत दिन बाद संगत जी, बहुत दिन बाद वॉकिंग के लिए गए हैं। नहीं तो वो छत पे जाते हैं, टेरिस पे, वहीं पे अपना 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हमारा गली हमेशा पानी से भरा रहता है बहुत। और मेन नाला जो है वो बहता ही नहीं है, और गली भरी रहती है तो बाहर निकलते नहीं। आज बहुत दिन बाद गए हैं, उसके लिए हम बहुत 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 शुक्राना करते हैं। और मेरे पिता, आपने हमेशा हेल्थ वेल्थ रखिएगा, यही हमसे यही हम आपसे अरदास करते हैं, तहे दिल से अरदास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी अभी चिंतक जी, अभी कल हेमा जी का भी सुनी थी सत्संग, तो वो सुखमंजलि का सुख साहिब साहिब सुखमंजलि को कुछ साहिब पाठ पढ़ी थी, बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा लगा। सुनती हूँ तो उनकी आवाजें भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत आराम से बहुत धीरे से बोलती हैं, सारी बात समझ में आती है। और निश्चित दीदी भी बहुत अच्छा पाठ करते हैं, सत्संग भेजती है बहुत अच्छा। और सबका अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। हमारी भैया जी का भी अच्छा होता है, छोटा सा होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। और शिखा जी का तो बहुत ही बड़ा होता है लेकिन बहुत प्यारा होता है। इससे ऐसे है हमारा अपनी संगत परिवार के हर एक बात अगर हमें अच्छी लगने लगती है तो कितना अच्छा लगता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और शुक्राना सत्संग समाप्त करके फिर पिता को पावन जाप करते हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भजन बोलती हूँ देने। तुम्हें उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से माता जोड़ा है। शीस सिया की चूनर सोहर, टीके की छवि टीके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवीर को जान की प्यारी है। रघुवर को जान की प्यारी। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी, विपिन सुन्य भाभी को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी।
अनंतम शुक्राना गुरुपा आज्ञा प्रभु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आज 15 जुलाई बुधवार गनुड़ा का वार, और आज आपने अमृत बेला में भी उठाया है गुरु जी। सही बॉडी परमिट नहीं कर रहा था, फिर भी बहुत बारी उठी हूँ। ये सेवा समाप्त करके, पाठ सेवा समाप्त करके आपके समक्ष आपका शुक्राना कर रही हूँ बाबा। आपका अनंत बार शुक्राना है गुरु जी। और बाहर से आने के बाद फिर से वैसे ही अस्वस्थ लग रहा था कि बुखार चढ़ेगा, पर बाबा मेरे आपने शाम तक वो भी ठीक कर दिया। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं आपको बोल के सोई थी कि बाबा मुझे अमृत बेले में उठाइए। आपने उठाया बाबा, 2-3 बार मैं उठी हूँ। और पता नहीं गुरु जी क्या ही ऐसा बेचैनी रहता है कि इतना बार उठती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सुबह पाठ करने की वजह से मैं और ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाती, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना कि जो भी सेवा आप मुझसे घर बैठ के ही लेते हैं। उसके बाद बस आप बाबा मुझे ग्रुप ज्वाइन करने से नींद का घोर रहता है, तो झपकी आने लगती है बाबा। इसलिए आपका अनंतम शुक्राना जो सेवा, जितना भी सेवा आप मुझसे लेते हैं, मैं उसी को पूरा करने का पूरी कोशिश करती हूँ गुरु जी। कल छोटा बेटा क्लास तो गया था, पर वहाँ थोड़ा बहुत काम करके नहीं आया है। वो भी नया है बाबा, इसलिए थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मैंने झटपट के उठ के बस जोत जगाई नहीं हूँ, आपको कॉफी और मिठाई लगा के ही अरदास कर लिया। आपको कहा बाबा जो हमारे मन में जोत है आपके लिए, उसके लिए उसको जगा के मैं आपको अरदास करती हूँ। बाबा मेरा अरदास आप सब जानते हैं, कब क्या करना, कब क्या नहीं करना, तो आपसे अच्छा कौन जानेगा बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे सुबह में बहुत आवाज इतना भारी रहता है कि मैं खुद का सत्संग ही समझ नहीं पाती ठीक से, तब भी मैं कोशिश करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। राम मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे रोम रोम में राम दे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम दे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। जय जय गुरु जी।